राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्रावण मास के महात्म्य का 25वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने सावन मास के 24 अध्याय सुने हैं। आज मैं आपको भगवान शिव का सुरेश्वर अवतार वाली गाथा सुनाने जा रही हूँ। व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु था। वह अपनी माता सहित अपने मामा के घर रहता था। देववश वह बड़ा ही दरिद्र हो गया था। उसे अपने मामा के घर बहुत थोड़ा सा दूध पीने को मिलता था, जिससे उसकी दूध पीने की इच्छा पूरी नहीं हो पाती थी। वह बार बार अपनी माता से दूध मांगता रहता था, परंतु माता के पास दूध नहीं था। दरिद्रता से पूर्ण उस तपस्विनी माता ने एक उपाय सोचा। तब उपमन्यु की माता अपने बच्चे की दूध की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ बीजों को इकट्ठा करके उनको पीसती और उनमें जल मिलाकर कृत्रिम दूध अपने बालक को पिलाती और वह पालन करती। एक दिन उस बालक ने अपनी माता से कहा कि माता, यह दूध नहीं है, और फिर वह जोर जोर से रोने लगा। तब अपने पुत्र के रोने से कमल के समान मुख वाली उसकी माता अपने बच्चे के आँखों के आंसू अपने आंचल से पोंछने लगी और वह बोली कि बेटा, हम वनवासियों के पास दूध कहाँ से आएगा? भगवान शंकर की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शंकर जी के उद्देश्य से जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना ही पड़ता है। अपनी माता के ऐसे वचनों को सुनकर उपमन्यु अपनी माता से बोला, माँ, आप दुखी मत होइए। यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो वो ही कल्याण करेंगे और महादेव जी ही अब मुझे दूध पिलाएंगे। मैं उनकी कृपा के लिए तपस्या करूँगा। अब भगवान शंकर ही मेरा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम करके विदा ले लेता है और तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। कई वर्षों तक वह तपस्या करता रहा। तब भगवान शंकर और माता पार्वती ने उस बालक की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने इंद्र का और माता पार्वती ने इंद्राणी का रूप धरा और नाड़िये के स्थान पर नाड़िये को ऐरावत हाथी का रूप दे दिया और उसके ऊपर बैठकर हिमालय पर्वत पर उस बालक के पास गए और बोले, हे पुत्र, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग लो। बालक ने कहा, मैं भगवान शंकर की भक्ति मांगता हूँ। तब शिवजी जो इंद्र के वेश में थे, वे बोले, क्या तुम देवताओं के स्वामी इंद्र को नहीं जानते? मैं वही इंद्र हूँ। रुद्र को त्याग करके तुम मेरी पूजा करो। यदि निर्गुण रुद्र को पूजोगे तो देव जाति से निकाल पिशाच बना दूंगा। यह सुन व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु कुछ नहीं बोला और वह वापस से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। तब उस उपमन्यु ने शिव रूप में इंद्र से कहा कि शंकर जी पिशाच कैसे हैं? उन्हीं से तो ब्रह्मा, विष्णु और आपका उदय हुआ है। प्रकृति से परे उस देवेश्वर रुद्र को क्या तुम नहीं जानते? हे इंद्रदेव, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं शंकर जी से ही वरदान लूँगा, तुमसे नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शंकर जी से परे कोई तत्व नहीं है। वे ही सब कारणों के स्वामी हैं। वे ही सब देवताओं और गुणों से परे हैं।
तुमसे तो क्या, मैं ब्रह्मा और विष्णु से भी किसी वर की याचना नहीं रखता। मैं शंकर जी की निंदा को पाप समझता हूँ। चाहे मुझे पीने के लिए दूध मिले या न मिले, चाहे मैं भले ही मर जाऊं, परंतु मैं शंकर भगवान की निंदा कदापि नहीं सुनूंगा। यदि तुम फिर भी मेरे सामने भगवान शंकर की निंदा करोगे तो मैं तुमको शिव के अस्त्र से मारकर अपना शरीर त्याग दूंगा। तब वह उपमन्यु बालक इंद्र को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने भस्म उठाकर उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर शिव रूप में जो इंद्र थे उनको मारने के लिए दौड़ पड़ा और उसने वह अस्त्र इंद्र पर छोड़ दिया, परंतु वो इंद्र नहीं, भगवान शिव थे। तभी भगवान शंकर जी ने उसी समय साक्षात रूप प्रकट किया और हजारों दूध के तथा दही के समुद्र तथा अन्य भक्ष्य और भोज्य पदार्थों के समूह उसे दिखाए और पार्वती सहित बैल पर बैठकर गणों सहित त्रिशूल आदि सुंदर अस्त्रों से शोभित होकर उन्होंने उस बालक को अपना वास्तविक रूप दिखाया। तभी आकाश में दुंदुभी बजने लगी, फूलों की बारिश होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी देवताओं की दिशाएं प्रकाशमान हो गई। यह देखकर उपमन्यु बालक शिवजी को दंडवत प्रणाम करके पृथ्वी पर लेट जाता है। तब भगवान शंकर कहते हैं, आओ वत्स आओ, और भगवान शंकर ने उसके माथे को सूंघकर वर दिया। तब वह बालक भगवान शंकर की स्तुति करने लगा। शंकर जी उसे अपने हाथों में उठाकर पार्वती जी की गोद में दे देते हैं। पार्वती जी ने उसे बड़े लाड़ और प्यार कर कुमार के समान ही उसे अपना अक्षय कुमार नामक पुत्र बनाया। शिवजी ने क्षीर सागर के समान स्वाद युक्त उसे एक अनश्वर सागर दिया। महादेव और पार्वती जी ने उसे बहुत से दिव्य वरदान दिए। शिवजी ने उसके मांगने के अनुसार अजर, अमर और सर्वदा दुख से रहित अपनी भक्ति दी और उसे अक्षय गोत्र दिया। साथ ही यह भी कहा कि मैं तुम्हारे आश्रम के निकट सर्वदा स्थित रहूँगा। ऐसा कहकर माता पार्वती और शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु बालक शंकर भगवान से श्रेष्ठ वरों को प्राप्त करके अपनी माता के पास वापस लौट आया और सारा समाचार कह सुनाया। उसका समाचार सुनकर उसकी माता बहुत हर्षित हुई। उपमन्यु सब जगह पूजनीय बन गया। वह सभी सुखों का भागी हो गया। यह सुरेश्वर नामक शिव का अवतार मैंने आज आपको सुनाया, जो निष्पाप, स्वर्गदायक, यशदायक, आयुवर्धक और सज्जनों को भुक्ति मुक्तिदायक है। इसे भक्ति पूर्वक सुनने वाला मनुष्य सब सुखों का भोगी होता है और अंत में शिव गति को प्राप्त होता है। आज इस अध्याय में श्रावण मास की अमावस्या अर्थात पिठोरा व्रत के बारे में आएगा। भगवान शिव सनत कुमार को पिठोरा व्रत के बारे में बताते हैं। आइए अब हम श्रावण मास के महात्म्य को सुनते हैं। भगवान शिव जी ने सनत कुमार से कहा कि हे मुनि, श्रावण मास की अमावस्या के दिन किए जाने वाले पिठोर व्रत के बारे में आज मैं तुमको बताता हूँ। उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। समस्त वस्तुओं का भंडार होने के कारण घर को पीठ कहा जाता है तथा पूजन सामग्री और कहलाती है। अतः इस कारणवश इस व्रत का नाम पिठोर व्रत पड़ा है। आज मैं आपको इस व्रत के विधान बताता हूँ। उसे हे देवपुत्र तुम ध्यान से सुनो। अपने घर में किसी दीवार को तांबे जैसे रंग या काले अथवा सफ़ेद रंग से पोतकर उस पर श्वेत, काले, पीले या हरे रंग से लिखना चाहिए। पहले भाग के बीच में पार्वती जी सही शिवजी का चित्र होना चाहिए। दीवार के चारों ओर भोजन का सामान लिखना चाहिए। दूसरी ओर सोने की वस्तुएं लिखनी चाहिए और एक ओर वाहन व सवारी आदि लिखना चाहिए। एक तरफ खजाना, भवन, अटारी, शस्त्र, धान्य, आभूषण, तृणादि, बिछौने, खिलौने आदि और एक और भोजन, पशु, उद्यान
वस्त्र, इस प्रकार से समस्त संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना हो सके उतना लिखना चाहिए। वे सब लिखकर उनका पूजन करना चाहिए। विविध प्रकार के गंध, सुगंध, पुष्प, धूप, चंदन भेंट करनी चाहिए। ब्राह्मण, बालक व सधवा स्त्री को भोजन कराना चाहिए। शिव और पार्वती जी की स्तुति करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हे शिव जी, हे सांब, हे दया सिंधु, हे गिरीश, हे शशि शेखर, मेरे इस व्रत से आप प्रसन्न होकर मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी कीजिए। इस प्रकार 5 वर्ष तक लगातार व्रत करके इसका उद्यापन करना चाहिए। शिव मंत्र बोलकर बिल्व पत्र से आहुति देनी चाहिए। उसके बाद आचार्य का पूजन करना चाहिए। उन्हें चहों रसों से युक्त उत्तम व्यंजन का आहार कराना चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा देकर पाँव छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और बाद में कुटुंबजनों और स्वजनों सहित सम भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से पिठोरा व्रत श्रद्धापूर्वक करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस लोक में जो भी अभिष्ट वस्तु हैं वे सब उसे प्राप्त होती है और भगवान शिव जी की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। तब भगवान शिव जी सनत कुमार से कहते हैं, हे वत्स, मैंने पिठोरा व्रत का ये सारा विधान तुमसे कहा। यह व्रत अपूर्व समृद्धि को देने वाला व्रत है। इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है तथा आगे भी नहीं होगा। हे वत्स, दीवार पर जो जो वस्तुएं लिखी जाती है वे सभी वस्तुएं व्रत करने वाले को प्राप्त होती है। इस तरह आज मैंने आपको 25वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। आगे की अध्याय के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।